अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, कल से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। ट्विटर अगर आप एक्स देखें तो आपको तरह तरह की वीडियोस नज़र आएंगी। जलाओ घेराव है, पार्किंग लॉट है, उसके अंदर सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां, उनको आग लगी हुई है। बड़े बड़े स्टोर्स हैं, उनको आग लगी हुई है। जनाब, एयरपोर्ट्स के ऊपर लोग अपने जो ट्रैवल बैग है लेकर भाग रहे हैं, अपने बैगेज को लेकर। एक पैनिक की सूरत हाल है पूरे के पूरे सिटी के अंदर। जब मतलब एरियल व्यू देख लें या किसी रूफ टॉप पे खड़े होकर देखें तो आपको आग ही आग नज़र आएगी। ये मनाजिर है मैक्सिको के। वहाँ पे जनाब एक ड्रग कार्टेल के जो एक हेड थे, सरगना थे, एल मेंचो, उनको जनाब मार दिया अमेरिका के कहने पर। और उसके बाद पूरा मुल्क जो है इस टाइम कहने के फसादात की जद में है। ये एल मेंचो कौन थे, इतना असर व सुख उनके पास कैसे आ गया, और अमेरिका इनसे क्यों तंग था, या अमेरिका मैक्सिको से क्यों तंग है, मसाइल हैं क्या, ये आज के व्लॉग का हिस्सा होगा। अमेरिका और मैक्सिको दुनिया में जो बड़े बॉर्डर्स अगर हम बात कर लें, उनमें से एक बड़ा बॉर्डर है, 3500 किलोमीटर्स का बॉर्डर है अमेरिका और मैक्सिको का। अमेरिकन दहाइयों से तंग है। इलीगल ड्रग्स वहाँ से आ रही है, स्मगलिंग वहाँ से हो रही है, लोग बॉर्डर ऐसे क्रॉस कर रहे हैं कि मसला ही कोई नहीं। पैंट कोट पहन कर जो मैक्सिकन है जनाब बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं। फेंस अमेरिका ने वहाँ पर जो बाड़ है वो लगा ली, उस पर बड़ी तनकीद हुई, लेकिन अमेरिकन उसके बाद कुछ चीज़ें रोकने में कामयाब भी हुए। लेकिन सिर्फ अगर हम बाइडेन के टाइम की बात कर लें तो उस टाइम में 1 लाख के करीब का एक फिगर बताया जाता है कि इंडियंस मैक्सिको के रास्ते जो है अमेरिका दाखिल हुए थे। अब अमेरिकन मैक्सिको के साथ बॉर्डर्स के बड़े तंग हैं। मतलब ये आपको थोड़ा सा मैंने बाजी बता दिया। अब जनाब एक एल मेंचो साहब है, क्योंकि मैक्सिको में सबसे बड़ा जो बिजनेस है ना वो ड्रग्स का है। मतलब ड्रग्स के इतने बड़े कार्टेल, इतने बड़े माफिया, इतने बड़े गैंग्स वहाँ पे मौजूद हैं कि उसकी अक्कासी आपने देख ली कि एक एल मेंचो साहब हैं। अमेरिका ने और मैक्सिको ने इनके ऊपर 15 मिलियन USD की हेड मनी मुकर्रर की हुई थी। इनको जनाब वहाँ की फोर्सेस एक कस्बे में छुपे हुए थे, वहाँ जाके ऑपरेशन करती हैं, पकड़ती हैं, इंजर्ड हो जाता है, और ये मैक्सिको सिटी जो कैपिटल सिटी है वहाँ तक आते हुए ये एक्सपायर हो जाता है। इसके मारे जाने के बाद, एक्सपायर होने के बाद दुनिया ने वो मनाजिर देखे कि शायद वो देख कर हिलकर रह गए होंगे कि मैक्सिको के इंटरनेशनल जो हवाई अड्डे हैं उनकी कम से कम 5 से 6 रियासतें ऐसी हैं कि हर जगह आग ही आग नज़र आ रही है। कॉस्को स्टोर है, वॉलमार्ट है, इस तरह बड़े बड़े जो वहाँ पे स्टोर्स हैं उनको लोगों ने आग लगा दी। पूरी की पार्किंग के अंदर जहाँ पे हज़ारों गाड़ियाँ खड़ी हैं उनको आग लगा दी, स्कूल्स को आग लगा दी, सरकारी जो दफातर थे उनको आग लगा दी, पेट्रोल पंप्स जो हैं उनको नजर आतिश कर दिया। मतलब इस लेवल के ऊपर वहाँ पे कह लें तसादुम इस टाइम देखने को मिल रहा है। और जो कार्टेल माफिया है उसकी पावर का सिर्फ आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने ताकतवर थे वो, कि एक उनका हेड मारा गया तो उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर ही आग लगा दी। वैसे कई ममालिक में इस तरह की मिसालें जो हैं वो मौजूद है। इंडिया में भी इकबाल ठाकरे हुआ करते थे, उनके भी देखे ना, वो एक उनकी चुटकी बजाने पे पूरा मुंबई बंद हो जाता था। पाकिस्तान में भी अल्ताफ़ भाई थे कराची में, वो जो चाहते थे, आपको पता है मई के महीने में जब माजी की बात है, इफ्तिखार चौधरी साहब एज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गए थे तो पूरा कराची उन्होंने किस तरह आग लगा के बंद किया था। मुशर्रफ साहब के टाइम की बात करूँ, चलें ये सियासी बात हो जाएगी। अब जनाब असल जो मसला यहाँ पे दरपेश आ रहा है वो ये है कि फीफा का जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है जून जुलाई में, उसके मैचेस भी मैक्सिको में 3 ममालिक कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, इसको तीनों मिलके होस्ट कर रहे हैं। तो जिन शहरों में मैचेस होने हैं ना वहाँ पे भी इस टाइम आग ही आग है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। और ये वो टाइम पीरियड था जब वहाँ पे फीफा की एक्टिविटीज़ जो उसका आगाज़ हो चुका है, क्योंकि चंद माह अब तो बाकी हैं। लोग वीज़ाज़ ले रहे हैं, पूरी अपनी बुकिंग्स वगैरह होटल्स की करवा रहे हैं। जो कंट्री होस्ट जिन्होंने करना है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर रही हैं। वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बेहतर हो रहा था। होटल इंडस्ट्री जो थी वो नित नए आइडियाज़ और डेकोरेशन इन मराहिल में इस टाइम पहुँच चुकी थी। तो इस टाइम पीरियड में जनाब वहाँ पर ये इतना बड़ा कह लें कि हंगामा हो गया है। अभी जो सारी की सारी वहाँ पर इंटेल है वो अमेरिकन ही दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन को वहाँ से ड्रग्स आ रही थी, मैंने शुरू में कह दिया, उससे खासा मसला है। आप जनाब एल मेंचो साहब की अगर बात कर लें तो ये जनाब साहब का इनके बारे में बताया जाता है ये पुलिस ऑफिसर थे और ये अमेरिका में अरेस्ट भी हुए। अरेस्ट होने के बाद जनाब ये वहाँ पे काफ़ी अर्सा जेल में गुजारा इन्होंने। उसके बाद अमेरिकियों ने इनको वहाँ से भगा दिया और 2007-8 में इन्होंने आके अपना ये गैंग बनाया। अब वो गैंग इस लेवल पे पहुंच गया था कि पूरा मुल्क उन्होंने हला कर रख दिया। इस तरह के गैंग्स अमेरिका में, शुमाली अमेरिका, जो लातीनी अमेरिका के जो ममालिक हैं वहाँ पे भरे पड़े हैं। आप ब्राज़ील चले जाएं, सल्वाडोर चले जाएं, आप ये जितने ये कैरिबियन के जो इलाके साथ आ जाएंगे, इवन न्यूयॉर्क शहर की बात कर लें, बाकी तो कहाँ इतनी दूर जाना है। न्यूयॉर्क की आप अगर स्ट्रीट्स में जाएं, 90s में तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ भी नो गो एरियाज़ थे, कालों का पूरा गलबा था। तो उनको मार के गवर्नमेंट ने वहाँ पे ऑपरेशन करने के बाद हालात को कुछ बेहतर किया था। लेकिन आज भी
آج بھی نیو یارک میں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پہ پورے کے پورے گینگس موجود ہیں. وال چاکنگ آپ کو نظر آئے گی. آپ فریلی ان علاقوں میں موو نہیں کر سکتے. آپ جائیں گے آپ سے کوئی چاقو مار جائے گا, موبائل آپ سے کھینچ کے لے جائے گا, والیٹ لے جائے گا. آپ نے گھر کے باہر گاڑی کھڑی کی ہے, آ کے شیشہ توڑ کے آپ کے اندر سے لیپ ٹاپ لے کے چلا جائے گا. آج بھی وہاں پہ کہہ لیں سنیچنگ اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. شاید ہم کراچی, پاکستان, لاہور, ملتان, اسلام آباد کی آگے سنیچنگ تو بڑی ڈسکس کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ بڑے پرامن معاشرے ہیں, تو اتنے کی پرامن ہے وہاں پہ. جو لوگ گئے نہیں ہیں وہ تو بات کر سکتے ہیں. تو آپ جائیں نا تو نیو یارک کی اسٹریٹس میں آج بھی آپ کو وال چاکنگ نظر آئے گی. جو سائنز ہوں گے, ایریاز ڈیفائن کیے ہوئے ہیں, جس طرح شیڈ نہیں اپنا ایریا ڈیفائن کرتا, اس طرح ان لوگوں نے, گینگس نے اپنے اپنے ایریاز جو ہیں وہ ڈیفائن کر رکھے ہیں. تو چلیں ایک کہہ لیں کہ ایک ہولناک خبر تھی یہ کہ ایک گینگسٹر ایل مینچو صاحب مارے جاتے ہیں اور پورا میکسیکو جو کروڑوں آبادی کا ملک ہے وہ اس ٹائم بالکل سیز ہو کے, بالکل بلاک ہو کے, چوک ہو کر رہ گیا. تھینک یو سو مچ.